मजबूरी है, गरीब है, अगर नहीं करेंगे तो कैसे अपने बाल बच्चे का पेट भरेंगे। रिटायर होती हैं तो उनको क्या दिया जाता है? केवल एक कागज का टुकड़ा जो है हम लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा था कि हमारी कुर्सी जब आती है तो हम आप लोग ताल थी उस दिन 3 कार्यकर्ता लोग का एक्सीडेंट हो गए, वो लोग वहीं समाप्त हो गए। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग को 6,500 में हम लोग को अपना परिवार और अपना घर चलाना। मांगों को लेकर अपनी हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनमें से मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमारी मांग 60 हो गए करके तुरंत रिजाइन लेटर निकल जाता है उनका, इस्तीफा दे दो। गरियाबंद जिला के अंतर्गत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज अनिश्चितकालीन हड़ताल 28 तारीख से बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सभी है और यहाँ देखा जा सकता है कि आंगनवाड़ी में अभी ताला लगा हुआ। क्या आंगनवाड़ी में ताला लगा है? जी मैडम। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बच्चों का भविष्य भी वहाँ पे अंधकार में है। 6 सूत्री मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल जब बैठे हुए हैं तो हम इन्हीं से इनकी समस्या को पूछते हैं कि कब से ज्वाइनिंग किए थे और कितना रुपए में मिल रहा था और आज भी कितना रुपए में इन लोग काम कर रहे हैं और इनकी परेशानी क्या है। आपका नाम क्या है? मैं हूँ श्रीमती मंजरी गुप्ता, जिलाध्यक्ष गरियाबंद यूनियन की। जी, आपकी समस्या क्या है? आज जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, गरियाबंद जिला के सभी ब्लॉक से बैठे हुए हैं, तो ये बताइए कि आप लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार जो है हम लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा था कि हमारी कुर्सी जब आती है तो हम आप लोगों को कलेक्टर दर पे मान दे देंगे, आप लोगों को शासकीय करेंगे, लेकिन सरकार आज तक हमारी नहीं सुने। 4 साल हो गया वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। आज इन्हीं 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगों को पहले भी जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक के द्वारा उन तक पहुँचाते रहे, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी है और वो हम पर किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि हम जब 1997 में हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमें 400 रुपये मिलता था। आज 25 सालों में भी हमारा एक भी पैसा यहाँ पर नहीं बढ़ा है। बस सिर्फ 6,500 रुपये हमें दिया जाता है, जो कि हमारे लिए इस महंगाई के समय में बहुत ही कम है। आप लोगों की मांग क्या है? 6 सूत्री मांग, उसके बारे में बताएंगे? कौन बताएगा? बताएंगे आप? जी बोलिए। सबसे पहले हम लोग को शासकीय किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, हम लोग को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। तीसरी मांग है हम लोग का नर्सरी प्राइमरी स्कूल में हम लोग को दर्जा दिया जाए। चौथी मांग है कि पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए और 5वीं मांग है रिटायर के बाद हम लोग को 5 लाख दिया जाए कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को 3 लाख दिया जाए। और एक मांग और है कि कार्यकर्ताओं को कभी भी दूसरे से बाहर से लिया जाता है सुपरवाइजर भर्ती में, तो उसको कार्यकर्ताओं को ही सुपरवाइजर में लिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता में भर्ती किया जाए।
यही हमारी मांग, लेकिन आज तक ये सब चीज़ कोई भी मांग पूरा नहीं होता है। और आज हम लोग को 8 दिन हो गए हड़ताल करते करते, लेकिन आज तक कोई सुनने वाले आए ही नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी होती है। आज 8 दिनों में हमारे घर में इतना सब चीज़, बच्चे सबको छोड़ के आने के लिए मजबूर है। आज हमारे घर में सब किसी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए भी तो शासन क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारी पहले वहाँ रायपुर में हड़ताल थी, उस दिन 3 कार्यकर्ता लोग का एक्सीडेंट हो गए, वो लोग वहीं समाप्त हो गए। लेकिन उसका उस देखते हुए भी आज शासन कोई मांग को पूरा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि गरियाबंद जिला में कितने आंगनबाड़ी हैं और आज जो बंद है और कितने बच्चे हो सकते हैं, यानी कि अनुमानित, ऐसा नहीं है कि एकदम, कोई बताएगा? अनुमानित 1500 के आसपास है, जिसमें से सभी बच्चे अभी प्रभावित हो रहे हैं। जितने भी हितग्राही हैं हमारे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारा सुन रही है। सभी केंद्रों पे ताला लटका हुआ है, इसलिए सभी हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स आप लोगों के पास में आके किसी प्रकार से सपोर्ट किए कि नहीं किए? वैसे अभी तक तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया है हम लोगों को, न तो कोई राजनीतिक दल हमारे सपोर्ट में आया है, न कोई बच्चे के पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में आया है। और क्या समस्या है, कोई बताएंगे? आप लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं आज 28 तारीख से, आप लोगों की समस्या क्या है? अच्छा, बताने के लिए तैयार हैं? जी जी जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती अवती साहू। आप लोगों की समस्या क्या है? हम लोग की समस्या सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग को 6,500 में हम लोग को अपना परिवार और अपना घर चलाना पड़ता है। और शासन वादा किए थे कि हम चुनाव में जैसे ही हम आएंगे, शासन में आएंगे, हमारा कार्यकाल शुरू होगा, हम लोग आपका वो मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन 4 साल हो गया, ना तो वो मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ना हम हड़ताल में बैठे हैं उसका सुनाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसको, है ना। तो 6,500 में हम अपना घर परिवार, हम अपने बाल बच्चे को ना तो अच्छा से स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना उनको शिक्षा दे पा रहे हैं। हमारा तो सबसे बड़ा यही है कि हम हमारा मानदेय में वृद्धि करें और हमको शासकीय घोषित करें, बस। कौन से ब्लॉक से? फिंगेश्वर ब्लॉक से। फिंगेश्वर ब्लॉक से आई हुई हैं और अपनी समस्या को? जी, मैं लचकेरा संग्राम से हूँ, जो जामगांव सेक्टर आता है, फिंगेश्वर ब्लॉक। फिंगेश्वर ब्लॉक से है, तो आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या बहुत बड़ी है, तभी तो हम यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर समस्या के बारे में बताते रहेंगे ना तो दिन से रात, रात से महीना और महीना से साल हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार उन समस्याओं को ना ही सुन रही है, ना ही उस पर ध्यान दे रही है, और इसीलिए हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हड़ताल में बैठे हुए हैं तो कितने सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? हम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनमें से मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। जो चुनावी समय सरकार ने वादा किया था कलेक्टर दर पे देने का, उसको दिया जाए। और जो कार्यकर्ता है उसको सुपरवाइजर के पद पर, सहायिका है उसको कार्यकर्ता के पद पर उनको शामिल किया जाए। और सरकार बोलती है कि नेट से, ऑनलाइन का ज़माना है, नेट से काम करो, नेट से काम करो। लेकिन भाई मोबाइल दिए थे, ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका बावजूद जानने के बाद हमें मोबाइल से काम करो ऐसा करके दबाव डाला जाता है। तो जब तक नेट सुविधा, मोबाइल सुविधा नहीं होगी, हम कैसे काम करेंगे? तो उस समस्या का भी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। तो और कितनी समस्या को बताए? जब से बैठे हुए हैं अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं और बहुत समस्या में है। और 6,500 रुपये अभी इन लोगों को वर्तमान में मिलता है, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि उनको परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे देखा जा सकता है ये जितनी दीदियां हैं, सहायिका और कार्यकर्ता जितनी भी बैठी हुई हैं, उनका पारिवारिक समस्या भी होने के बावजूद भी यहाँ पर काम करने पर ये मजबूर है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक ये काम करती हैं। उसके बावजूद भी उनको जो एक कलेक्टेड दर से मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, वो तक अभी तक नहीं मिला है। बता रहे हैं कि श्रीमती चित्ररेखा ध्रुव, सेंटर है मेरा मजरकटा और परियोजना सेक्टर गरियाबंद से बिलोंग करती हूँ। बात तो ये है कि हम लोग 23 से 27 फरवरी तक रायपुर प्रांतीय स्तरीय पर धरना, 27 जनवरी तक हम लोग प्रांतीय स्तरीय रायपुर धरना स्थल पर प्रदर्शन किए। वहाँ तक सुनाई नहीं किए गए, पर हम लोग नहीं रुके अपने मांग को लेकर। यहाँ 28 जनवरी से
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बात तो यह है कि सहायिका बहने की है। मैं जनवरी पिछले 2022 से सहायिका नहीं है मेरे में, बार बार बोलने के बावजूद भी कहीं सुनाई नहीं किए गए। और ईंधन का बात यह है कि इतना कम वेतन है सहायिकाओं का, पर भी बहुत से लोग ये हैं विधवा परित्यक्ता है, तो 2500 रुपये में क्या करेगी। 2500 इसलिए बोल रही हूँ कि 3200 मिलता है, उसमें गैस का 1200 हो गया है, उसमें से 500 भी 600 आधा उनका नहीं कि 62-60 हो गए करके तुरंत रिजाइन लेटर निकल जाता है उनका, इस्तीफा दे दो करके। लेकिन नियुक्त करने के लिए आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं किए गए हैं। ये सब हमारी 6 मांग है। 6 मांगों में कम से कम वेतन ही तो बढ़ा दीजिए, जीने लायक वेतन ही दे दीजिए, ये हमारी मांगे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 28 तारीख से बैठे हुए हैं अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से उनकी मांगों को सुना नहीं गया है, भी सरकार द्वारा सुना नहीं गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलिमा मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत फुलकरा, आंगनबाड़ी केंद्र फुलकरा, सेक्टर बाला से हूँ। हमारी तो बहुत सारी समस्या है। हम लोग अल्प मानदेय में काम करते हैं, इसके पश्चात भी हम लोग अदर विभाग का भी काम करते हैं। अदर विभाग के काम करने के साथ साथ में हम लोगों को जब भी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठते हैं या हम लोग हड़ताल में भी बैठते हैं, केवल हमें आश्वासन ही मिलता है। क्या आश्वासन से काम चल जाएगा? क्या ऐसे हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे जो काका जी हैं, हमारे मांग को स्वीकार करें। और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मांग जल्द से जल्द कलेक्टर दर पर स्वीकृति किया जाए और अन्य विभाग का काम से नियुक्त करें। धन्यवाद। मैं मीडिया प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष को भी धन्यवाद देती हूँ, सप्रायपुरा प्रांत अध्यक्ष सरिता पाठक जी से मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे कार्यकर्ता बहनाओं के लिए इतनी सारी समस्याओं के लिए सोचती है। अब मैं एक शब्द मीडिया प्रभारी से बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी मांग है, केवल एक मांग है कि आज हमारी बहनें, कार्यकर्ता बहनें, सहायिका बहनें रिटायर होती हैं तो उनको क्या दिया जाता है? केवल एक कागज का टुकड़ा। एक कागज के टुकड़ा से कि क्या हमारा काम चल जाएगा? कि उनको 25,000, सहायिका को 25,000 दिया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50,000 दिया जाता है। हमारा मांग है, मुख्य मांग है कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 5 लाख दिए जाए और हमारी सहायिका बहनों को भी 3 लाख स्वीकृति दिया। जल्द जल्द हमारे बजट में घोषणा करने के लिए स्वीकृति करें। धन्यवाद। मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ फिंगेश्वर ब्लॉक से। मैं सहायिका हूँ और मैं खाना बनाती हूँ। मुझे आंगनबाड़ी में बोलते हैं कि मैडम लोग आते हैं कि बच्चे को बुला और फिर इन्हीं के लिए खाना बनाने बोलते हैं। बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, तो एक अकेला उतना सारा खाना इन्हीं का, गर्भवती का, धात्री माताओं का, सब के लिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल सभी बनाना। इसके लिए ईंधन का पैसा जो है वो सही समय में जमा नहीं करते, ना जमा होता है, ना कहीं नहीं बोलते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग अपना करके जमा कर देते हैं ना, जितना हितग्राही है उतने के अनुसार हम जमा कर दे। कभी हर महीने ईंधन का पैसा जमा होता है नहीं है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। इनमें के लोग खाना दे दो, उसको दो, ऐसे करो, उसको बुलाओ, उसको लाओ, बच्चे को बुलाओ। तो समय के अनुसार से 9:30 बजे तक आंगनबाड़ी खुल जाना चाहिए, साफ़ सफाई हो जाना चाहिए, पानी वानी व्यवस्था करना कर लिया करो। तो एक अकेला इतना काम है कि हमें बहुत परेशानी होती है कि हम सहायिका हैं। और देखो तो हमारे मानदेय में कोई नहीं के बराबर है। 3,3200 आज 22 साल हो गए हमें सहायिका के पद पे, लेकिन आज तक हमारे वृद्धि नहीं हुई। महंगाई के अनुसार से तो हमें यहाँ एक तुच्छ जो एक कटोरा लेके भी मांग रहे हो, तो आज के दिन में 10 लाख रुपये या 10,000 रुपये तक के अपना वेतन बना चुके हैं। लेकिन हम सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बच्चों को लाना है, उसको देख रेख करना है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है। इन्हीं को खाना खिलाना, हमारे उतने के करते करते हमारा कमर इतना ढीला हो जाता है कि हम बता नहीं सकते। हम रोते भी हैं वहाँ कि हे भगवान, हमें किस काम में लगा दिया, हम क्या करें, लेकिन मजबूरी है, गरीब हैं।
अगर नहीं करेंगे तो कैसे अपने बाल बच्चे का पेट भरेंगे। लेकिन हम क्या बताएं, लेकिन आज भूपेश सरकार हम 9:30 बजे से लेकर के यहाँ काम करते हैं, लेकिन आज तक एक सहायिका भी 9:30 बजे पहले आंगनबाड़ी खोलती है, आती है, साफ सफाई करती है। इसके बावजूद भी हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं कर, देखो तो आधा ही देते हैं हम लोगों को। हम भी तो बच्चे को बुलाते हैं, असली काम तो हम ही करते हैं ना, बच्चे को बुलाने जाते हैं। बच्चों को बुला कर लाओ, संचालित करो, साफ सफाई करो, हैं, फिर उसके लिए पानी भरो, खाना बनाओ, बच्चों को देख रेख करो, बच्चों को पानी पिलाओ, बच्चों को खाना दो। इतना सारा काम हम भी उतना कार्यकर्ताओं के बराबर काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का मानदेय देखो आधा के बराबर है, एक तुच्छ बराबर, एक महिला में भेदभाव की तरह एक नींव खड़ा कर दिए हैं शासन है। कम से कम हम ये नहीं कहते कि हमें बराबर मान दिया जाए, कम से कम उन लोगों को 1 रुपया के बराबर दे रहे, तुमको भी 12 न के तरह मानदेय हमको भी मिलना चाहिए, सम्मानजनक मानदेय हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन एक शासन ने ऐसा नहीं बना दिया कि महिलाओं के बीच में एक रूढ़िवादी खड़ा कर जैसे तौल दिए हैं, एक बड़ी एक छोटी ऐसे टाइप के भेदभाव कर दिए। समय तो वही है ना, बच्चों के लिए हम सुबह से खाना बनाते हैं, सुबह से देख रेख करते हैं, सारी काम करते हैं, फिर भी हमारे महिला में भेदभाव करके एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह ये कर दिए हैं ना, भेदभाव कर दिए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। शासन की निगरानी में ना हमारा भी हमें सम्मानजनक मानदेय हमें भी मिलना चाहिए। चलिए, ये आंगनबाड़ी सहायिका हैं, बता रही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, उसके बावजूद भी उनको आधा वेतन दिया जाता है। महिलाओं के ऊपर एक महिला दूसरी महिला के ऊपर भी भेदभाव किया जाता है। ये अपने दुख बता रही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति के भेदभाव रख रही हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने दुख बता रही हैं कि कम से कम हम दोनों यहाँ पर आके एक समय पर आके काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, उसके बावजूद भी आज सहायिकाओं को आधा से भी कम दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। वो समस्या को लेकर बता रही हैं। कुछ बोलेंगे, कोई बोलेगा? यह बंद है जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की उपस्थिति यहाँ पे देखा जा सकता है कि कम से कम 500 से 600 से ज़्यादा ही होगा लगभग, बता रही हूँ, ऐसा गिनी तो नहीं हूँ और इन लोग बता भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर शासन के द्वारा अपनी अपनी मांगों को लेकर, सहायिका भी अपनी मांगों को लेकर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर 28 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरोहर संदेश से दीपिका बरे। हमारी एकता जिंदाबाद।